ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने, जो कि डायमंड हार्बर से सांसद चुने गए हैं, ने यूनियन बजट पे अपना जबरदस्त भाषण देते हुए लोगों का दिल जीत लिया है, जनता का दिल जीत लिया है। उन्होंने बताया कि जो ये यूनियन बजट है, इस बार का जो बजट है, ये गठबंधन के लिए बना है, ना कि लोगों के लिए बना है, ना कि देश के लिए बना है, ना कि जनता के लिए बना है। यह बजट सिर्फ दो लोगों के लिए बना है, सिर्फ दो पार्टियों के लिए बना है, उन्हीं के लिए केंद्रित है, उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए है, ना कि जनता के लिए, ना कि लोगों के लिए। अभिषेक बनर्जी ने बताया कि शुरू में 2014 में मोदी सरकार बनी थी, मोदी 1.0। 2019 में मोदी सरकार बनी थी 2.0 और इस बार 2024 में मोदी 3.0 कोई नहीं बोल रहा, किसी के मुंह से आवाज नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने, अभिषेक बनर्जी जी ने बताया कि पिछली बार की तरह और उससे पिछली बार की तरह कुछ भी नहीं बदला है, ना ही विदेश मंत्री बदले हैं, ना ही गृह मंत्री बदले हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बदले हैं। सिर्फ एक चीज बदली है और वो है संसद में चीयर लीडर कम हुए हैं, मंत्रियों के लिए थपकी देने वाले कम लोग दिख रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जनता ने उनका साथ नहीं दिया सरकार का और वो चीयर लीडर कम दिख रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने बताया कि पहले सरकार कहती थी कि सबका साथ सबका विकास, जबकि बात यह है कि जो हमारे साथ हम उनके साथ। अभिषेक बनर्जी ने बड़ा ही सुंदर बजट का चित्रण करते हुए BUD GET किया है, उनका अलग अलग परिप्रेक्ष्य से मतलब निकाला है। उन्होंने B से बिट्रे मीन्स धोखा देना। अभिषेक बनर्जी ने बताया कि लोगों को धोखा दिया गया है, महिलाओं को धोखा दिया गया है, युवाओं को धोखा दिया गया है। यू से अनएम्प्लॉयमेंट। उन्होंने बताया, अभिषेक बनर्जी ने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है देश में। उन्होंने अलग अलग जगह के आंकड़े दिखाए अनएम्प्लॉयमेंट के और बेरोजगारी को बढ़ता हुआ दिखाया। फिर उन्होंने D से डिप्राइव्ड मीन्स वंचित होना। उन्होंने बताया कि लोगों को वंचित कर दिया है रोटी कपड़ा और मकान से, आम लोगों को वंचित कर दिया है रोटी कपड़ा और मकान से। फिर उन्होंने G से गारंटी बताया। उन्होंने बताया कि गारंटी जो दी गई थी वो गारंटी है कि लोगों को लूटने की गारंटी, जनता को लूटने की गारंटी। फिर उन्होंने E से एसेंट्रिक बताया कि सन की। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में एकदम से लॉकडाउन लगा देना, जनता को एकदम से वो कर देना, जनता को एकदम से वंचित कर देना। लॉकडाउन में जनता कोई काम नहीं कर पाई और एकदम से नोटबंदी कर दी गई बिना किसी सोच विचार के। तो यह एक प्रकार की सनक है। T से उन्होंने बताया ट्रेजेडी कि बार बार हादसे हुए हैं, गुजरात में हादसे हुए हैं, पुल गिरे हैं, ट्रेन हादसे हुए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बजट का पूरा एनालिसिस किया। BUD GET, बिट्रे, अनएम्प्लॉयमेंट, डिप्राइव्ड, गारंटी, एसेंट्रिक, ट्रेजेडी। मतलब बिट्रे धोखा देना, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, D से डिप्राइव्ड वंचित होना, G से गारंटी, E से एसेंट्रिक सनकी होना, T से ट्रेजेडी दुर्घटना होना। इस तरीके से उन्होंने बताया कि हम जो लोगों के पास ताकत है हम उनके नीचे नहीं झुकेंगे, बल्कि हम जनता जिनके पास असली ताकत है उनके आगे झुकेंगे। इस तरीके से उन्होंने बड़ा ही जबरदस्त
भाषण बजट पर भाषण देते हुए जनता का दिल जीत लिया, बंगाल का जीत लिया, भारत का दिल जीत लिया। By prioritizing equitable growth and social welfare, it has set a commendable example of governance focused on holistic development of the people. So, sir, I have explained to this august house, including the finance minister who is sadly not present in the house, BUDGET. I repeat again, B for betrayal, U for unemployment, D for deprive, G for Ghotala and guarantee, and E for eccentric, and T for tragedy. Sir, the finance minister made a seventh budget. The finance minister made a seventh budget speech. Sir, more empty words, more empty promises, hollow words. This budget has got more fiction than finance. I have exposed the track record of this government, sir, on promises, on governance, on guarantees, and on targets. Since we